सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक गणों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, आज मैं आप लोगों को प्रसन्नता का समाचार देना चाह रहा हूं और मैंने निश्चय किया है कि मेरे अंतस में जो ज्ञान है उसका एक पन्ना और सभी को समर्पित करूं, जिससे कि आप लोगों का भला हो सके। कम से कम मैं ये समझता हूं कि YouTube के इतिहास में किसी ने अभी तक इस प्रकार की बात नहीं की होगी। जहाँ तक भारत के संस्कारों की बात है तो कुछ एक लोग अष्ट संस्कार युक्त भारत को ही सब कुछ समझते हैं, तो कुछ 18 संस्कारों को। जब भारत के 18 संस्कार करने की बात आती है तो 18वां संस्कार होता है शरीर को निरोग बनाने के लिए और लंबी आयु प्राप्त कराने के लिए, सारे रोगों को नष्ट करने के लिए। इसे देह वेद कहा जाता है। और 17वां संस्कार होता है वह लौह वेद में उपयुक्त होता है। लौह वेद में रांगा, तांबा, चांदी, सीसा, लोहा, इस प्रकार की निम्न धातुओं को उच्च धातु यानी कि रौप्य अर्थात चांदी में और स्वर्ण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कही गई है। तो YouTube के इतिहास में अभी तक आप कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, आपको ये सारे 18 संस्कार नहीं मिलेंगे। और यदि आप 18 संस्कार ढूंढना भी चाहेंगे तो आपको कम से कम 12 से 15 ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप ये ढूंढ पाएंगे। हमने निश्चय किया है कि जो हमारे साधकगण, जो हमारे सब्सक्राइबर बंधु भारत के इन 18 संस्कारों को सीखना चाहते हैं, उनको हम ये 18 संस्कार सिखाना चाहेंगे। और इन 18 संस्कारों में भारत विज्ञान का सब कुछ आ जाता है। जहाँ तक बात यह है कठिनता की, तो कोई भी विद्या इतनी सरल भी नहीं होती और कोई भी विद्या इतनी कठिन भी नहीं होती। परंतु बात यह है कि इस विज्ञान को आत्मसात हर व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो मेहनत लगती है इस कार्य में वो सबके बूते की बात नहीं होती, और जो खर्च आता है वो भी सबके बूते की बात नहीं। और ईमानदारी से कोई सिखाने को तैयार भी नहीं होता। पर सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के दर्शकों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, यदि वो हमारी शर्तों को पूरा कर सकते हैं। मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसने किसको लूटा, किसने किसको क्या किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस क्षेत्र में सब कुछ चल रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये जानते हैं कि अगर हमसे संपर्क करके विधिवत कोई साधक यह
सारे संस्कार इत्यादि सीखना चाहता है तो सीख सकता है। यहाँ आकर के भी सीख सकता है, अपने घर में रह कर के भी सीख सकता है। बस शर्तें मेरी होंगी और मानना उसको पड़ेगा, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। और आप देखिएगा कि आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। एक और बात कि जो आजकल की केमिस्ट्री है, जो विदेशियों ने सिखाई है, इससे हमारे प्राचीन रसायन विज्ञान का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर इस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आप फिर सिद्धि वाली बात, अध्यात्म की बात भूल जाइए। और यदि आप भारतीय रसतंत्र को सीखना ही चाहते हैं तो वहाँ पे चमत्कारों से ये भरी हुई दुनिया है, क्या नहीं यहाँ। और उसको आप आधुनिक केमिस्ट्री से मत जोड़िएगा। आधुनिक केमिस्ट्री जहाँ नेति नेति कह देती है कि नहीं, अब आगे कुछ नहीं है, और जिसको वो गलत भी ठहरा देती है कभी कभी। ये बन गया है, ये ट्रेंड चल रहा है कि प्राचीन खासकर हिंदू आर्ष ग्रंथों को तो पूरी दुनिया नकार ही रही है। और विडंबना की बात यह है कि उन्हीं आर्ष ग्रंथों को चुरा करके नए नए प्रयोग भी वो लोग सफल कर रहे हैं। भारत से जाने कितने ग्रंथ चुरा लिए गए, जाने कितने ग्रंथ यहाँ से विदेशों में पहुँच गए। आज जब वहाँ से कोई नई चीज़ लोग तैयार करते हैं तो हम भारतवासी भी कहते हैं वाह भाई, क्या जीनियस माइंड है, क्या इन्होंने नई तरकीब निकाली। पर आपको ये पता ही नहीं होता कि वो हमारे ही ग्रंथों से चुरा चुरा करके नई नई चीज़ों का आगे लाते हैं। हवाई जहाज अभी आया, लेकिन जब रामचरितमानस में और रामायण में लिखा जाता था कि एक पुष्पक विमान होता था जिस पर पहले कुबेर जी चलते थे, फिर रावण चले, फिर वो विभीषण के पास रहा, जिससे राम, सीता, लक्ष्मण इत्यादि सभी लोग वापस अयोध्या आए थे। तो हमारे कुछ तथाकथित कुबुद्धिजीवी जन, जिनको आधुनिकता का रोग लग गया है, वो लोग कहते थे कि ये तो मूर्खता की बात है। आज वो हवाई जहाज जब बन के तैयार हो गया तो लोग कहते हैं कि ये तो साइंस है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें प्राचीन काल में थीं, उनका लोप सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने उनकी कद्र नहीं की, और कद्र न करने के कारण हम पराभव को प्राप्त हुए। भारत के डीएनए में वीरता थी। भारत के लोग कभी किसी से हारते नहीं थे। चक्रवर्ती सम्राट हमारे यहाँ हुए जो पूरे विश्व में एक क्षेत्र राज्य करते थे। फिर क्या हुआ, हमारा तो काफ़ी पुराना इतिहास है और हम हमेशा से ही अग्रणी रहे, परंतु जब से ये बुद्ध आया, गौतम बुद्ध आया, तो इसने लोगों के दिमाग में भूसा भर दिया। लोगों को कहा तुम भिक्षुक बन जाओ, बस भीख मांगो खाओ। भिक्षुणियाँ बना दी, भिक्षुक बना दिए, और समाज की मुख्य धारा से ये लोग कट गए। अब जब बुद्ध के मतावलंबी हो करके लोग कायर हो गए और नपुंसक हो गए,
तब बाद में उस समय भारत में विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणों के समय बहुत सारी महिलाएं, जो अधिकतर लोगों के भिक्षुक बन जाने के कारण महिलाओं का जो अपमान हुआ, उनको योग्य पति नहीं मिले, तो उन महिलाओं को कि विदेशी अपने साथ ले गए। उनसे जो बच्चे पैदा हुए तो भारतीय खून मिल गया उन लोगों में। फिर इतने बर्बर पैदा हुए लोग कि वो आकर के भारत के ही लोगों को पराजित किया, भारत को गुलाम किया। और 1000 साल तक भारत गुलाम था। तथाकथित आज़ादी तो मिल गई, परंतु गुलामी की मानसिकता नहीं गई। इसलिए हम अपने ही आर्ष ग्रंथों को आज भी नकारते हैं, झूठा कहते हैं, कपोल कल्पित कहते हैं और खुश होते हैं। आप ये बताइए कि आज भारत को विदेशों से शस्त्र खरीदने पड़ रहे हैं। आधुनिक शस्त्र खरीदने पड़ रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा बजट जाता है। क्या आज विश्व के पास कोई ऐसा कुछ है जो ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, वायव्यास्त्र, इनकी टक्कर का हो? कोई है? कोई? और ये विधाएं आज भी जर्जर पन्नों में अंकित हुई सड़ रही है। और मैं ये चाहता हूं कि उन जर्जर पन्नों से निकाल करके लोगों को उन विद्याओं को दिया जाए, उन लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे कि भारत का विकास हो और भारत अग्रणी देश बने दोबारा। आज भी भारत विश्वगुरु है, आज भी। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस हमको अपना बल याद दिलाने की आवश्यकता होती है। जब तक हमको कोई दूसरा बल याद नहीं दिलाता, हम अपने बल को भूले रहते हैं। तो मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं कि भारत के इन 18 संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को सुखी बनाएं। और कभी यदि आप पशुपतास्त्र, वायव्यास्त्र, इंद्रास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे तो उसके भी गुप्त रहस्य आपको उजागर किए जाएंगे, बताए जाएंगे। पर हमारी शर्तें हैं। ये सब कुछ मैं अपने शिष्यों को ही बताता हूँ, बताऊंगा और भली भांति परीक्षा लेकर के बताऊंगा। तीसरी बात यह कि वह व्यक्ति कुछ श्रृंखल स्वभाव का ना हो, कपटी ना हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर समाज का हित कर सकता है। तो कतई उन चीज़ों के रहस्य उनको ज्ञात होने ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे ग्रंथों में ऐसी चीज़ें दी गई हमेशा से कि उनमें जब तक कुंजिका का प्रयोग ना हो, गुरु ना उसको बतावे, तब तक आप उस गूढ़ भाषा को समझ ही नहीं सकते। और गुरुकुल तो अंग्रेजों ने पहले ही खत्म कर दिए थे। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का अस्तित्व आज भी है। कंदराओं में छिपे हुए ऋषि मुनि और सिद्धाश्रम में बैठे हुए दिव्य ऋषि पुरुष, देव पुरुष ज्ञान की अनंत भंडार है।
और ये ज्ञान के अनंत भंडार कभी कभी कृपा करते हैं किसी पर। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के द्वारा नई चेतना आएगी और आप लोग जीवन में बहुत कुछ आगे जाएंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।